हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज ये टेट्रापोडा का लास्ट जो है क्लास जो है दैट इज मैमेलिया। आपने देखा कि इससे प्रीवियस जो है एवीज था। एवीज के बाद यहाँ पर ये जो है सबसे अगर देखा जाए तो इस ग्रुप में सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड दैट इज द यूनिक एनिमल्स बिलोंगिंग टू द क्लास मैमेलिया। नाउ just come on the topic is there why it is called that is the mammalia. The characteristic feature of this group is actually there are mammary glands in the females which are dominant in this group, or that is the class in which that is they produces the milk for their offspring. So that's why this nomenclature of the class is given as mammalia. As far as the distribution is concerned is there, तो आप देखते हैं कि ये this is found, these groups found all over the this planet is there. ज़्यादातर ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मिलते हैं और इनके सम स्पेसिफिक फीचर हैं, और वो स्पेसिफिक फीचर आप देखते हैं क्या है, उस पर हम थोड़ा सा आपके साथ जो है ना जिक्र करेंगे। एंड दैट इज ओवर द 10 एबीज, यहाँ पर भी एक ग्रुप जो है होमियो दैट इज थर्मस इज देयर। इनका बॉडी का टेम्परेचर ये भी कांस्टेंट रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्टिकुलर एरिया दे आर इनहेबिटिंग इज देयर। सो अगर हम इनकी बॉडी फॉर्म देखते हैं तो बॉडी इज डिस्टिंग्विश्ड into the prominent head, neck, thorax, abdomen and that is the tail in few forms are there. तो आप देखेंगे कि इसमें जो डिफरेंट जो है ग्रुप, अब जो इनमें किस टाइप से जो है एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, और इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जब इस डाइवर्सिटी को हम देखते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि इनकी जो स्किन जो है, इनकी स्किन कवर्ड विद हेयर। सबसे प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल दैट इज द बॉडी कवर्ड विद हेयर, और दैट इज द स्किन बियरिंग हेयर्स एंड sweat. Then that is the sebaceous sweat glands, they are technically known as sudoriferous gland, and that is the sebaceous glands which are scattered over the skin is there, over the body is there. ये prominent gland जो है इसमें जो है वेरी मच प्रेवलेंट इज देयर। दूसरा है इसमें जो आप देखते हैं कि नो डाउट दे आर बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ टेट्रापोडा। यहाँ पेंटाडेक्टाइल लिम्स, वेयर देयर इज 2 पेयर्स पेंटाडेक्टाइल लिम्स, 1 2 3 4 5। ये जो पेंटाडेक्टाइल लिम्स जो है दे आर देयर, इसमें जो इनकी लिम्स जो है दे आर मॉडिफाइड इन डिफरेंट फॉर्म्स देयर। ये डिफरेंट फंक्शन करने के लिए यहाँ पर जो इनकी लिम्स जो है दे आर मॉडिफाइड, एंड पेंटाडेक्टाइल लिम्स दे आर टर्मिनेटेड इन द क्लॉज और दैट इज द नेल्स आर देयर। तो ये पेंटाडेक्टाइल लिम्स आप देखते हैं कि ये दे आर मेंट फॉर वेरियस फंक्शन। ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि बरोइंग इन नेचर होते हैं, फॉस्फोरियल इन नेचर होते हैं, कुछ रनिंग के लिए, कुछ वॉकिंग के लिए, एक्वाटिक जो है स्विमिंग के लिए हैं, और सम जो है चढ़ने के लिए, प्लांट पर जो है ट्री पर जाने के लिए ये क्लाइंबिंग इन नेचर होते हैं। तो इनकी जो लिम्स जो है दे आर मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। अगर हम यही चीज आप देखते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग के केसेस में ले लेते हैं, बिकॉज वी आर द सुपर एनिमल सो बिलोंगिंग टू ऑल्सो दिस क्लास इज देयर, तो इसमें हमारी 4 लिम्स जो है दे आर मॉडिफाइड इनटू आर्म्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिकुलेटिंग और मैन्युफैक्चरिंग द डिफरेंट फंक्शंस आर देयर। और ये जो सुपर एनिमल जो है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टेट्रापोडन्स आर देयर। तो ये जो मैमेलिया जो है यहाँ पर इसके जो फीचर्स जो हैं, तो एक तो हो गया कि इसमें जो इसकी लिम्स जो है दे आर मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट फॉर्म टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो ईयर की पोजीशन जो है, ईयर दे आर दैट इज इंटरनल ईयर और एज वेल एज एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर। ये सभी 3 जो है ईयर के जो आर सेंसरी एंड बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर देयर, ऑडिटरी एंड दैट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन।
यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड दैट इज एज वेल एज द इंटरनल ईयर, दे आर ऑल प्रेजेंट इन सम फॉर्म जो है, दे आर द एक्सटर्नल जो ईयर पर जो है पिन्ना जो है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इज देयर in few forms, that is the pinna is absent there, but the external ear, middle ear and that is the internal ear, they are well developed is there. Followed by respiration, इस ग्रुप में all the members जो है perform their respiration, the process of respiration they inhaled, that is through the lungs. Pulmonary respiration है, it is very much prominent in there, और इसमें जो है मस्कुलर डायफ्राम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग इज देयर, तो मस्कुलर डायफ्राम विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल दैट इज फॉर रेस्पिरेशन इज देयर, दे आर द वेल डेवलप्ड इज देयर. एज फार एज टीथ इज कंसर्न इज देयर, तो यहाँ पर टीथ इस एनिमल में जो बक्कल है, बक्कल कैविटी मींस माउथ, दे आर दैट इज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ. अगर हम टीथ इसमें देखते हैं तो इस टीथ को हम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एवर स्ट्रक्चर इज कंसर्न इज देयर, सो आइदर दे मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. इस टीथ को अगर हम डिवाइड करें तो दे आर हेटेरोडोंट टीथ हैं. होमोडोंट टीथ वो टीथ होते हैं जो कि सभी एक ही जैसे होते हैं. जैसे हम अगर लोअर फॉर्म में देखते हैं तो ये दे आर प्रेजेंट इन फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, वो सभी एक ही जैसे होते हैं. लेकिन यहाँ पर जो टीथ जो है दे आर हेटेरोडोंट. हेटेरोडोंट टीथ, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस आर देयर. एंड after that is the even the heterodont, they are thecodont also. Thecodont on the basis of attachment on the jaws are there. Whenever they are excavated, they make a cavity. It means they are submerged in a cavity is there. मतलब एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये टीथ प्रेजेंट होते हैं. तो ये थीकोडोंट टीथ है, और हेटेरोडोंट का मतलब है डिफरेंट इनकी स्ट्रक्चर होती है और दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस आर कंसर्न. सो हेटेरोडोंट टीथ जो है दे आर, अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लेते हैं तो हम लोगों के सामने वाले जो टीथ जो है, द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज 2123 over 2123 multiplied by 2 is equal to 36, that is 32. 32 जो है यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन निकलता है कि जिसमें 2 जो है हमारे इंसीजर होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल. सी जो है किनाइन होते हैं, तो आप देखते हैं किनाइन जो है दे आर टीयरिंग ऑफ, दैट इज द कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं उनमें ये वेल डेवलप्ड होते हैं, जैसे कैट हो गया, टाइगर हो गया, लाइन हो गई, ठीक है. सो दे आर दैट इज परफॉर्म डिफरेंस. सो हेटेरोडोंट, हेटेरो मींस डिफरेंट टाइप की इनकी स्ट्रक्चर है और वो अपना डिफरेंट फंक्शन करते हैं. देन इट इज प्रीमोलर, प्रीमोरबल जो है एंड मोलर, दे आर रिस्पॉन्सिबल मेकिंग दैट इज द फॉर grinding the food material which is taken by the any animals. So the teeth are, they are heterodont. यहाँ पर heterodont जो teeth जो है हमने इसीलिए आपको बताया है कि इसमें दे teeth which perform a different function और ये सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं. So that's why they are thecodont, heterodont as well as thecodont. Muscular diaphragm which is responsible for respiration. Heart is, that is the fourth chamber. एज यूजुअल हम कॉर्डेटा में जब से जो है ना हम लोग वर्टिब्रेटा में आपके साथ पढ़ रहे हैं कि हाँ जो इसमें मस्कुलर जो हार्ट है वो वेंट्रल लोकेटेड इज देयर. प्रिमिटिव फिशिस केसेस में ये 2 चैम्बर हार्ट था, एक 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल इज देयर. देन कम इनटू द एम्फीबिया वेयर दैट इज अ कंप्लीट 3 चैम्बर हार्ट आर देयर जिसमें 2 ऑरिकल्स हैं और 1 जो है वेंट्रिकल इज देयर. रेप्टिलिया में आकर के ये कंप्लीट 3 चैम्बर एंड दैट इज इन क्रोकोडिलिया दे आर दैट इज द 4 चैम्बर. एबीज वर्ड्स मींस बर्ड्स और दैट इज द मैमेलियर में यहाँ पर हार्ट का पोजीशन अगर हम देखते हैं तो कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट आर देयर एंड दे आर दैट इज सेपरेटेड वन बाय अनदर इज देयर इंटरसेप्टिकुलर सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर और ऑरिकुलो-वेंट्रिकुलर सेप्टम. हार्ट इज 4 chamber and completely the circulation of that is the closed type is there. बॉडी टेम्परेचर है इस केस में मोस्टली जो है वो कांस्टेंट रहता है irrespective of changes of the environment is there. अगर कोई भी environment वगैरह चेंज भी होता है लेकिन इनका बॉडी टेम्परेचर remain constant is there, so they are shows that is the homeothermos in nature is there. respiration by lung और pulmonary, यहाँ पर इनकी प्रोजेनी चलाने के लिए जो लाइफ साइकिल जो है जिसमें सेक्सेस आर सेपरेट. अब आप देखते हैं कि इसमें मोस्टली जो है मेल एंड फीमेल दे आर
that is different is there, followed by sexual dimorphism is also exhibit in certain cases is there. Sexual dimorphism means when there is the male and the female, you can distinguish on the basis of morphological characteristics of the animals are there. तो इसमें मेल फीमेल को हम इजीली जो है क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज आल्सो exhibit in some cases. As far as that is completely terrestrial in nature is there, so the fertilization is internal is there. Fertilization internal, by which the external genitalia of the male, which is responsible for opening contact with the female genitalia, and no doubt that is the transferring of the male gamete into the female genital chamber is there. So the fertilization where the fusion of male and female gamete takes place is there, and these gametes fuse together. So fertilization is internal. As well as that is the where the development is takes place inside the mother is there. So constantly the इसके जो eggs जो है, ovum egg जो है, that is either it is alecythal or microalecythal. For the development of the complete of this or group animals, they take that is the nourishment from the mother through the placentalia. So the placentalia is a major group of this class is there, by which the constant nutrients derived from the mother through the placenta. देन मोस्टली अब ये क्या करते हैं कि ज्यादातर इस बिलोंगिंग इस क्लास में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है वो मोस्टली कैसे होते हैं, विविपेरस. लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे हैं कि वो हम ओविपेरस भी होते हैं, मतलब एग लैंग भी करते हैं. तो ये एग लैंग करते हैं, डेवलपमेंट इसमें जो है वो डायरेक्ट होता है. देयर इज नो इंटरमीडिएट और लार्वल स्टेजेस देयर. सो मिनिएचर जो एम्ब्रियो जो है मिनिएचर एडल्ट होता है, तो इसको जो है उसमें पर ग्रोथ होती है, बट देयर इज नो लार्वल स्टेज इज डेवलप्ड. सो वी मे से दैट इज द development is direct is there. These were the characteristic feature of this group is mammalia. In short में अगर हम ये कहना चाहें कि इस mammalia में सबसे important features जो क्या है, तो ये एनिमल की जो स्किन जो है इस पर जो है हेयर प्रेजेंट होते हैं, और वो हेयर जो है दैट इज डिफरेंट फंक्शन करते हैं. ठीक है. और उसके बाद इसमें स्किन जो है मॉइस्ट होती है. मॉइस्ट पर वो स्किन क्यों होती है कि वो अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं. इसमें सेबेसियस ग्लैंड जिसको हम ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं, और दैट इज सुडोरिफेरस ग्लैंड जिनको हम स्वेट ग्लैंड भी कहते हैं. तो ये इस टाइप की ग्लैंड जो है वो इनकी बॉडी पर स्कैटर्ड होती है. तो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट वो अपना सेक्रेशन करते रहते हैं. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेमेलिया का. और मेमोरी ग्लैंड जो है दैट इज फीमेल में ऑलमोस्ट सभी में है. एक्सेप्शन जो है एक प्रोटोथीरिया ग्रुप है, दैट इज उसमें मेल में जो सेक्स मेमोरी ग्लैंड्स जो है दे फंक्शनल, द कंडीशन इज नोन एज जी बाई गायनी एंड ए गायनिकोमास्टिया. गायनिकोमास्टिया GYNAECOMASTIA. गायनोमास्टिया जो है एक कंडीशन होती है जिसमें कि मेमोरी ग्लैंड्स दे आर फंक्शनल इन केस ऑफ मेल इज देयर. अदरवाइज आप देखेंगे किसी भी ग्रुप में मेमोरी ग्लैंड्स दे आर नॉट फंक्शनल इन मेल, बट हियर इन दिस केस दैट इज द मेमोरी ग्लैंड्स दे आर फंक्शनल इन दैट इज डक-बिल्ड प्लेटिपस और द एकेडिना. एकेडिना में दे आर प्रोटोथीरिया जो ग्रुप जो है उसमें ये जो है क्या होती है, फंक्शनल होती है. ये थे इसके जनरल कैरेक्टर्स ऑफ दैट इज द क्लास मेमेलिया. अब इसके हम एग्जांपल थोड़ा सा इसका हम ब्रीफ अगर फर्दर डिवीजन और क्लासिफिकेशन करना चाहें तो ये जो मेमेलिया हमारा है, इस मेमेलिया को व्हाट इज मेमेलिया, इट इज ए क्लास इज देयर. इस मेमेलिया के क्लास में इसके तीन जो है थ्री जो है सब हम क्लास बना देते हैं. सब थ्री क्लास में फर्स्ट क्लास इज दैट इज जो सब क्लास है दैट इज कॉल्ड प्रोटोथीरिया. दूसरा जो है मेटाथीरिया और अदर इज कॉल्ड यूथीरिया. ये जो प्रोटोथीरिया जो है उसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं. इस ग्रुप में प्रोटोथीरिया ये जो प्रिमिटिव टाइप के मैमल हैं, इसमें क्या होता है कि ये एग लेइंग करते हैं, एग लेइंग मैमल्स. ये जो अदरवाइज तो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाया है कि दे आर ऑल विविपेरस, लेकिन यहाँ पर ये है ओविपेरस. ओविपेरस वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच ले एग्स. तो ये और इसमें जो है ना एक्चुअली इसमें ईयर जो है एक्सटर्नल ईयर दे आर ऑल्सो लैकिंग इज देयर. पिन्ना वगैरह नहीं होता है,
तो ये एग ले करते हैं। तो प्रोटोथीरियर का फर्स्ट जो है प्रिमिटिव मैमल जो है वो एग लेइंग करते हैं, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दैट इज ऑर्निथोरिंकस। ये साइंटिफिक नेम है ऑर्निथोरिंकस, दैट इज, इसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड, वाई इट इज कॉल्ड डक बिल्ड प्लेटिपस, क्योंकि इसकी जो बीक होती है वो डक के फॉर्म में होती है और फ्लैट होती है, और डक की जो बीक है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है। दैट्स वाई ऑर्निथोरिंकस दे आर कॉमनली नोन एज डक बिल्ड प्लेटिपस। दूसरा है एकेडना, ECHID, एकेडना। एकेडना जो है ये भी जो है इस ग्रुप को बिलोंग करता है, वो भी एग ले करता है। तो ये जो दोनों एनिमल्स जो है, दो स्पीसीज है, वन इज एकेडना एंड अदर इज ऑर्निथोरिंकस, डक-बिल्ड प्लेटिपस इज देयर। तो ये जो है restricted to Australian continent is there, and both are responsible, that is to producing the eggs. They are oviparous in nature is there. इसके बाद दूसरा ग्रुप आता है जिसको मेटाथुरिया भी कहते हैं, इसको मार्सुपिएटा भी कहते हैं। बाई इट इज कॉल्ड, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाई a specific animal that is known as macropus. It is commonly known as kangaroo. कंगारू जो है इस ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में ही मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि दिस एकेडेना, दिस प्रोटोथीरिया एज वेल एज मेटाथीरिया, ये जो है कंबाइंडली दे आर इनहेबिटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन रीजन एंड इट्स नेबरिंग आइलैंड इज देयर। यहाँ पर जिसको मेटाथीरिया का है, जिसको मार्सुपिएला, इसमें क्या होता है कि जो मदर होती है, फीमेल जो होती है, उसमें एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी होती है जिसको हम मार्सुपियम कहते हैं। इसलिए देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस क्लास इज दैट इज मार्सुपिएटा। ये मार्सुपियम और मार्सुपिएटा भी कहते हैं, मेटाथीरिया और मार्सुपिएटा। इसमें जो है इमेच्योर जो बेबी जो है वो इसका बर्थ में यहाँ कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जो है ना कैविटी होती है जिसमें वो रहता है टिल इट्स गेटिंग इट। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैक्रोपस, इट इज कॉमनली नोन एज कंगारू। ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया। तो ये एग लेइंग है, ये दैट इज विविपेरस इन नेचर यंग वंस को, बट इमेच्योर यंग वंस है जो कि मार्सुपियम में इनका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। और ऑल बोथ दिस ग्रुप inhabitant of the Australia region and its neighboring, that is island, are there. Then the third and most prominent group is there. Whatever that is the advanced form of the animal that you are seeing is there. This is Eutheria, and Eutheria is characterized by, it is also known as a placentalia. Placentalia, अब placenta क्या होता है, ये जो है इसमें the characteristic feature of this Eutherian is they are commonly known as placentalia also, because during the development of young ones they constantly derive its food from the mother through a connective, and that connective is known as placenta. So that's why this Eutheria, it is also known as placentalia. ये जो ग्रुप जो है placentalia, इसमें whatever the form we are observing here and there, and they are found all over the world is there. ये है उनका नेचर जो है कैसा होता है, विविपेरस। और ये बिकॉज दे आर द प्लासेंटेलिया, इसका मतलब इनका एग जो है बहुत छोटा होता है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया था एक प्रोसेस होती है योग की फॉर्मेशन की, दैट इज कॉल्ड विटेलोजेनेसिस, VITELLOGENESIS, विटेलोजेनेसिस योग फॉर्मेशन, योग फॉर्मेशन। और ये योग फॉर्मेशन जो है, विटेलोजेनेसिस ये प्रोसेस है जिसमें कि लिपिड की फॉर्मेशन होती है, योग की फॉर्मेशन होती है, और ये मोस्टली 90% जो है लिवर में होती है, और स्टोरेज आकर के ओवरी में जहाँ एग बनता है वहां पर स्टोर होता है आगे। तो यहाँ पर इसमें योग जो है बहुत कम बनता है। जितना भी प्लासेंटेलिया वाला ग्रुप जो है, उस कंडीशन में ये क्या करते हैं कि ये अपना जो न्यूट्रिशन है डेवलपमेंट के लिए वो मदर से लेते हैं। किसके थ्रू लेते हैं, प्लासेंटा के लिए, प्लासेंटा के लिए थ्रू लेते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज प्लासेंटेलिया ऑल्सो। तो ये यंग वंस को जो है वो बर्थ देते हैं, दैट्स वाई दे आर ऑल विविपेरस। ये जो है सब ग्रुप जो है वो विविपेरस कहलाते हैं। और इसमें जो है, और ये कंपेयर में अगर हम प्रोटोथीरिया के साथ कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि दे आर, दैट इज मैक्रोलिसाइथल एग। यहाँ पर एग जो है पॉलीलिसाइथल है,
एक्सिस में अमाउंट में योग होता है, तो इंडिपेंडेंटली देयर डेवलपमेंट इज देयर। बट इन केस ऑफ बीबी पेरेस में, यूथीरिया में, प्लासेंटेलिया में, दे आर डिपेंडेंट ऑन द मदर इज देयर। ये ब्रीफिंग है रिगार्डिंग दिस व्हाट टाइप ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स यू आर ऑब्जर्विंग इन दिस क्लास फाइलम इज देयर, and they are represented by different type of animals there. So the few list which is including into the NCERT books is there. Only those characters we are getting emphasized is there. Otherwise, a large number of species they are belonging to this. But at least these are the animals that you have to keep in mind. You have to remember their scientific name as well as vernacular or local name. It is mandatory is there. So this is the first example. Delphinus is there. The genus Delphinus, it is commonly known as delphin is there. ये आप देखते हैं कि ये इसका आपने साइंटिफिक नेम, ये एक्वाटिक सेटेसियस, एक्वाटिक इन नेचर इज देयर. देन टीरोपस इट इज कॉमनली नोन एज फ्लाइंग फॉक्स इज देयर. ये जो टीरोपस जो है वो आप देखते हैं कि बैट का एक क्लास है जिसमें कि दे आर नॉक्चरनल इन नेचर इज देयर. देन बैलेनोप्टेरा दैट इज ब्लू व्हेल. जितने भी मैमल हैं उस दुनिया में, उसमें सबसे जो है आप कह सकते हैं लार्जेस्ट, उसका 30 टन के करीब उसका वेट होता है. और सेटेसियन मैक्रोटिक नेचर होता है ब्लू व्हेल. ये जितने भी अपना बॉडी को, इसका वेट जो है सबसे 30 टन के करीब होता है. और टेरेस्ट्रियल एनिमल में एलिफेंट सबसे ज्यादा आता है. तो ये जो है सब मैमेलियन जो है, मैमेलियन में सबसे टॉप पर है जिसका इतना वेट होता है. देन इट इज कैमिलस कैमन, इसको हम शिप ऑफ द डिजर्ट कहते हैं. दिस इज कॉल्ड शिप ऑफ द डिजर्ट. कैमल जो है इट इज कॉमनली नोन एज शिप ऑफ द डिजर्ट. इसमें जो है इसको जो स्टमक होता है, स्टमक दैट इज, ये इसके 3 और 4 चैम्बर होते हैं, जैसे दैट इज र्यूमन, रेटिकुलम, ओमासम एंड ओमामसम. इसमें जो है ओमासम दैट इज लैकिंग. और इसके जो एबोमसम में सम जो है ना वाटर पॉकेट्स होते हैं. तो एक बार अगर ये पानी पी लेता है तो 15 दिन तक ये उसको बिना पानी के ये रह सकता है. सेकंड थिंग, इसमें जो है सम इसका जो हम्प होता है उसमें फैट होता है, वो फैट का हाइड्रोलाइसिस होता है, उसमें से जो वाटर बनता है वो ये अपने को कंज्यूम करने लगता है. तो इतनी हार्ड कंडीशन के होने के बावजूद भी ये अपने को सर्वाइव करता रहता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज शिप ऑफ द डिजर्ट इज देयर. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैमिलस. उसके बाद मैकाका, दिस इज मंकीज, साउथ अमेरिकन, एशियन और दैट इज अदर मंकीज आर देयर. दे आर कॉमनली नोन एज मंकीज. मंकी जो है रीसस मंकी जो आप देखते हैं वो एशियन रीजन में बहुत प्रोमिनेंट इज देयर. ठीक है. न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, ये सब मैकाका दैट इज कॉमनली नोन एज मंकी. रेटस कॉमनली नोन एज रैट इज देयर. ये रैट आप देखते हैं जो क्रॉप वगैरह में जो है बराइंग इन नेचर होते हैं, ये बड़े प्रोमिनेंट हैं और क्रॉप को जो है ना हार्म पहुंचाते हैं. कैनिस, ये कैनेडी फैमिली का एक मेंबर जो है जिसमें कॉमन कैनिस जो है इट इज कॉमनली नोन एज डॉग जो है कैनिस. एंड लाइकवाइज देयर इज द फेलिस और फेलिडी फैमिली. कैनेडी एंड फैमिली जो है दैट इज फेलिडी, इट इज कॉमनली नोन एज कैट. तो ये फेलिस एंड कैनिस दे बिलोंगिंग टू रेस्पेक्टिव डॉग एंड दैट इज द कैट फैमिली देयर. देन इट इज एलिफास, एलिफेंट. एलिफास का साइंटिफिक नेम जो है एलिफास है और इसको लोकल एलिफेंट कहते हैं. इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप देखिए कि इसकी स्किन जो है पैचिडर्मिस होती है, विच मींस दैट इज द हैवी और दैट इज थिक स्किन इज देयर. फॉलोड बाय इसके जो टस्क जो होते हैं, जो केनाइन जो है, इसमें जो इंसीजर होते हैं वो इसके जो है टस्क में होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. और इसकी अपर लिप एंड दैट इज द नोज, ये एलोंगेटेड फॉर्म में आ जाती है जिसको हम प्रोबोसिस कहते हैं. तो ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ग्रुप इज एलिफास. इट इज कॉमनली नोन एज एलिफेंट. देन इट इज इक्वस. अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये इक्वस जो है अमेरिकन रीजन में इसका सबसे पहले जो है इयोहिप्पस, मीजोहिप्पस, मैरीचिप्पस, इक्वस जो मॉडर्न हॉर्स है, इसकी अगर हम फाइलोजेनेटिक देखते हैं तो ये सबसे पहले जो है उधर अमेरिकन वाले रीजन में ये है, न्यू वर्ल्ड मंकीज में हुआ. ठीक है. तो वहां से आकर के जो आज मॉडर्न हॉर्स जो है दैट इज कॉल्ड इक्वस. इट इज कॉमनली नोन एज हॉर्स इज देयर. देन फॉलोड बाय पैंथीरा टाइगर एंड पैंथीरा लियो. ये जो है आप देखें कार्निवोरस ऑर्डर है, उसमें जो है ये बिलोंग करते हैं. पैंथीरा टाइग्रिस, इट इज कॉमनली नोन एज टाइगर. फॉलोड बाय पैंथीरा लियो, इट इज कॉमनली नोन एज लायन. ये लायन और ये जो फैमिली कार्निवोरस फैमिली है जो कि दूसरे एनिमल्स को प्रेडेटर को कंप्लीटली जो है किल करके खाते हैं. सो दिस इज
आफ्टर दैट एक ऑर्डर है, इसमें जो मेंशन नहीं है, इट इज प्राइमेट। प्राइमेट में आप देखते हैं जितने भी एप्स हैं, लंगूर हैं, ठीक है, वो सभी जो है और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये सभी जो है एक प्राइमेटा ग्रुप में आते हैं। और प्राइमेटा ग्रुप जो है जिसमें ये डिजिट हैं और डिजिट चेंजेस इनटू नेल्स आर देयर, बॉडी पर ये होते हैं, और इसमें वेल डेवलप्ड cranium is there by which there is the encircled cranium जो है well developed, इसमें ब्रेन होता है। तो ये सुपर एनिमल जो है दैट इज ह्यूमन बीइंग आल्सो बिलोंग टू दिस प्राइमेटा ग्रुप इज देयर। तो इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट और मैनिपुलेटर जो है इट इज द ह्यूमन बीइंग विच इज नॉन एज होमो सेपियंस। तो ये होमो सेपियंस जो है आप देखते हैं कि अगर हम मेमेलिया का, पूरे मेमेलिया का अगर लोकोमोशन देखें तो ये जो होता है अंगुली ग्रेड, डिजिटी ग्रेड लोकोमोशन जो है, लोकोमोशन इन मैमेलिया दैट इज अंगुली ग्रेड, then it is digiti grade, then it is plantigrade। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि ये जो मैमेलिया में जितने भी मेंबर आपको नजर आ रहे हैं, इनका अगर हम लोकोमोशन का अगर बाइफर्केशन करें तो यहाँ पर आकर के हम देखते हैं कि एक ग्रुप ऐसा है कि ये अंगुली ग्रेड होते हैं। अंगुली ग्रेड का मतलब ये देखते हैं कि ये हमारी जो पेंटाडेक्टाइल लिम्स हैं, ये रेस्ट ऑफ दी जितनी भी डिजिट हैं वो क्या हो जाती हैं, ये स्प्लिंट फॉर्म में आ जाती हैं। केवल एक ही हूप किसी में एक हो, जैसे हॉर्स में एग्जांपल लेते हैं तो ये मिडिल एगर जो है थर्ड वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल। कैटल में अगर हम देखते हैं तो दो जो है थर्ड एंड फोर्थ दे आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और कैट एंड डॉग वगैरह देखते हैं तो वो डिजिट्स पर चलते हैं, तो वो एनिमल जो एक या दो पर चलते हैं उनको अंगुली ग्रेड कहते हैं, और जो डिजिट पर चलते हैं उनको हम डिजिटी ग्रेड कहते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है दैट इज प्रेजेंट, और दिस ह्यूमन बीइंग दैट इज प्लेंटिग्रेड इज देयर। दिस इज ऑल अबाउट द मैमेलिया इज देयर।